Good morning students. Today we will discuss about entries on issue of shares. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक इसके लिए एप्लीकेशन करती है और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराती है। बैंक में जब डिपॉजिट कराई जाती है अमाउंट तो उस समय ये एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो है अमाउंट लिखी जाती है क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों तरफ होता है, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। एक चीज और ध्यान दें कि जो नरेशन है वो हमेशा लिखनी चाहिए क्योंकि नरेशन जो है उसके मार्क्स कटते हैं। बच्चे नरेशन लिखने की प्रैक्टिस करते नहीं हैं और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नरेशन को छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान दें कि नरेशन जो है आपने लिखनी है। नरेशन इजी वे में बनाइए, इसके लिए बुक की लैंग्वेज यूज ना कीजिए। इसके लिए देखिए नरेशन बनाने के लिए या तो हम फॉर या फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग, शेयर, एप्लीकेशन, मनी, रिसीव्ड। इजी और इजिली वर्ड्स का हमने यूज किया है। सेकंड जो एंट्री आती है कि एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। अब बात करते हैं कि शेयर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर करना है। तो यहाँ बात करेंगे हम कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है, उनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा अंशधारी होते हैं, कंपनी के ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग जो है अकाउंट नहीं बनाया जाता और उन सब की अमाउंट जो है एक ही अकाउंट में डिपॉजिट कराई जाती है जिसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे। इसलिए जितने भी शेयर होल्डर अमाउंट पे करेंगे एप्लीकेशन फी के साथ या फिर अलॉटमेंट या कॉल्स के साथ, वो सारी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो यहाँ हम जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट थी उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया या नहीं? शेयर कैपिटल में ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, इजी है कि जो शेयर की एप्लीकेशन थी उसको कहाँ ट्रांसफर किया है, शेयर कैपिटल में। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी है ना। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि कंपनी जितनी क्वांटिटी में शेयर इशू करती है एप्लीकेशन उससे एक्सेस क्वांटिटी में आ जाती है। तो इस कंडीशन में एक्सेस अमाउंट रिटर्न कर दी जाती है, परंतु ये कंडीशन अगर रिवर्स होती है तो प्रो राटा बेस पर भी शेयर अलॉट किए जाएंगे। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिटर्न करने के लिए एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये ध्यान दें कि जब हमारे पास एप्लीकेशन की अमाउंट आई थी एप्लीकेशन के साथ तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसी एंट्री को यहाँ रिवर्स किया गया है क्योंकि ये पैसा वापस गया है। जब आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, लेकिन अब हमसे यानी कंपनी से पैसा वापस जा रहा है तो बैंक को यहाँ क्रेडिट किया है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके लिए नरेशन हमने लिखी है। क्या किया है, हमने एप्लीकेशन की जो मनी थी उसको रिटर्न कर दिया है। तो हमने सेम इजी वे में इसी को लिखा है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी जो है उसने शेयर इशू किए हैं 16,000 के, 16,000 के, ठीक है। और जो अमाउंट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो आती है 18,000 की। तो 2,000 जो है यानी कंपनी ने इशू कितने की दिए थे 16,000, बट एप्लीकेशन कितने की आई 18,000, यानी 2,000 जो है वो एक्सेस आई है। तो इस एक्सेस अमाउंट को क्या कर देगी कंपनी,
रिटर्न कर देगी, और रिटर्न के लिए हमने ये एंट्री यहां बताई। इसके बाद आता है अलॉटमेंट। कंपनी जो है शेयर होल्डर से फुल अमाउंट वन टाइम में नहीं लेती, बल्कि अलॉटमेंट और कॉल्स के थ्रू कैपिटल मंगवाती है। एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव होने पर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने का लेटर इश्यू किया जाता है और अलॉटमेंट मनी रिसीव की जाती है। तो जब अलॉटमेंट ड्यू की जाती है या वो लेटर सेंड किया जाता है शेयर होल्डर के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भी अलॉटमेंट जो है उसकी अमाउंट ड्यू है, तो उसके लिए एंट्री की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। जब रिसीव की जाती है, शेयर होल्डर से पैसा आ जाता है अलॉटमेंट का, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो नरेशन यहां हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। जैसा कि हमने कहा कि कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती, तो पहले अलॉटमेंट के लिए उन्होंने लेटर इश्यू किया, उसके बाद फर्स्ट कॉल के बारे में बताएंगे, फर्स्ट कॉल पे आपकी अमाउंट ड्यू है, फिर सेकंड कॉल के लिए बताएंगे कि आपकी अमाउंट ड्यू है, और रिसीव करते जाएंगे। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान दें, कैपिटल अकाउंट बार बार आ रहा है क्योंकि एक ही शेयर होल्डर, अभी तो ये एक ही शेयर होल्डर जो है वो एप्लीकेशन की, फिर उसके बाद अलॉटमेंट की, और अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट जो है ड्यू और रिसीव करा रहा है। तो यहां ये जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ही जाएगी कलेक्टिव वे में। ठीक है, तो यहां जब नरेशन हम लिखेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट कॉल क्या है, ड्यू है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। सिंपल है। नेक्स्ट आता है कि जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव होती है कंपनी को, तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद कई कंपनी जो है सेकंड कॉल जो है वो भेजती है, लेकिन जब सेकंड कॉल की जरूरत नहीं होती तो सीधा फाइनल कॉल भी कंपनी जो है वो भेजती है। तो यहां अगर सेकंड कॉल है तो हम सेकंड कॉल की बात करते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड कॉल की अगर अमाउंट रिसीव होती है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल रिसीव्ड। कई बार कंपनी, मैंने कहा कि जो सेकंड कॉल है वो नहीं करती है, फर्स्ट कॉल के बाद सीधा फाइनल कॉल कर देती है, तो सेकंड कॉल जो है उसकी एंट्रीज हम फिर नहीं करेंगे। फाइनल कॉल जब ड्यू की जाती है कंपनी के थ्रू, तो एंट्री करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। जब फाइनल कॉल रिसीव होती है कंपनी को, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। कई बार क्या होता है कि जो खर्चे होते हैं कंपनी उन खर्चों को भी पे करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो खर्चे आते हैं उनको हम पे करेंगे, यानी बैंक के थ्रू पे करेंगे। तो एंट्री क्या करते हैं, जब पैसा कंपनी के पास जाएगा, पास से जा रहा है, खर्चा पे कर रहे हैं, तो खर्चा क्या है, यानी जो भी एक्सपेंसेस है वो हमारा खर्चा है। एक्सपेंसेस के लिए हमें हमारे रूल्स हैं, वो क्या हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो यहां अगर हमारा एक्सपेंसेस है तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट में जो भी एक्सपेंसेस है उसका नाम लिखिए। मान लीजिए सपोज कीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अकाउंट डेबिट कहां से गया है, बैंक से टू बैंक। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ
कि एक्सपेंसेस जो हैं, बीइंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है, ये खर्चा है, उसका नाम लिख दिए और इसको क्या किया हमने, पेड। और यहां हमने दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया। अब ये एंट्री जो है ये सारी आप लोगों ने समझ ली होंगी। हम इसकी सहायता से अब एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए।